नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं आशीष पांडे आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास ट्रिक टॉक क्लासेस में। जैसा कि बाल विकास की क्लासेस चल रही थी पिछली क्लासेस में, शैशवावस्था, ठीक है, उसकी या इन्फेंसी पीरियड उसकी बात हो गई थी। आपकी ये दूसरी स्टेज है जो बाल विकास की बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, जिससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्ज़ाम में आने वाला है, इस क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा। बाल्यावस्था से जो भी क्वेश्चन इससे पहले आए हैं एग्ज़ाम में और जो आने वाले हैं, सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। ठीक है, सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। समय बहुत कम है और एग्ज़ाम रीट का जल्दी ही होने वाला 26 सितंबर को, और सुपर टेट की वैकेंसी भी आने वाली, तो इसलिए जितनी जल्दी ख़त्म करके वो दोबारा रिवीजन हो जाएगा उतना ही जो है सबके लिए बेस्ट है। तो अंत तक देखिएगा, सारा कन्फ्यूज़न इस बार बाल्यावस्था का दूर होगा, वो भी ट्रिक से दूर होगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। ये देखिए, बाल्यावस्था एक बेबी है सुंदर सा। तो ये बाल्यावस्था में इसकी क्या शैतानी करता है, ये सारी चीज़ें इसके बारे में डिटेल पता चलेगी आपको। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड। कई वैज्ञानिक हैं जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन लोगों ने बाल्यावस्था की स्टेज को कई भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। लेकिन रॉस ने जो डिवाइड किया है, रॉस ने जो डिवाइड किया है, रॉस महोदय ने, उन्होंने उसको दो भागों में डिवाइड किया है। एक 3 से 6 और दूसरा 6 से 12, ठीक है। एक 3 से 6 और दूसरा 6 से 12, ये रास महोदय ने बाल्यावस्था, चाइल्डहुड को डिवाइड किया है। जो 3 से 6 वाली है, मतलब सपोज करिए कि 3 साल का बच्चा और 6 साल, यानी कि 3 साल के पीरियड में होता क्या है, इसको बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं, या पूर्व आरंभिक बाल्यावस्था बोलते हैं। यानी कि जैसे कि किसी चीज़ की शुरुआत होगी तो उसको यही बोलेंगे ना कि पूर्व, जैसे पूर्व बाल्यावस्था। तो इसको जो है खिलौने की आयु बोलते हैं या टॉय एज बोलते हैं। अब आप देखिए, नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें हर प्राइमरी स्कूल में प्री प्राइमरी खोले जाएंगे। क्यों खोले जाएंगे? इन्हीं बच्चों के लिए, इन्हीं सब बच्चों के लिए, क्योंकि प्री प्राइमरी स्कूल होते ही वही हैं कि बच्चे वहाँ पे जाकर खिलौनों के माध्यम से खेलें और सीखें। तो जब भी कभी भी आपसे पूछ ले कि खिलौने की आयु कौन है, टॉय एज कौन है, तो आप लगा दीजिए कि प्री प्राइमरी या प्री चाइल्डहुड या पूर्व चाइल्डहुड या अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। जो प्री प्राइमरी के बच्चों को खिलौना खेलेंगे तो 6 साल के बच्चों की जो एज है वो खिलौने की आयु की होती है, ठीक। उसके बाद 6 से 12 साल के बच्चे स्कूल भी जाने लगेंगे, ठीक है। तो वो प्री स्कूल एज होती है, मतलब 6 साल के बच्चे जो स्कूल स्कूल जाने की शुरुआत कर देते हैं तो वो प्री स्कूल होती है, ठीक है। प्री स्कूल एज होती है, स्कूल में जा कर के खेल रहे हैं वहाँ पे। जो क्या स्कूल जो बने हुए, जैसे कई पेरेंट्स हैं वो दोनों लोग वर्किंग में हैं तो अपने बच्चों को ध्यान नहीं ज़्यादा रख पाते हैं, तो वो बच्चों को स्कूल में स्कूल भेज देते हैं पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि वहाँ खेलने के लिए। वहाँ पे उनको खेल के माध्यम से सारा कुछ सिखाया जाता है, जो कि किंडर गार्डन जिसको बोलते हैं एक तरीके से, है ना। खेल के माध्यम से सब सिखाया जाता है। तो जो लेट चाइल्डहुड होगा, अब जो 3 से 6 साल के बच्चे होंगे वो शारीरिक रूप से भी उतने ज़्यादा चुस्त नहीं होंगे या उतने ज़्यादा फुर्तीले नहीं होंगे, लेकिन जो 6 से 12 साल के बच्चे होंगे उनकी चुस्ती ज़्यादा होगी, उनके अंदर स्फूर्ति ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसे चुस्ती की आयु भी कहा जाता है, इसे गंदी आयु भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, बच्चों को कोई ज़्यादा सजना संवरना, आप देखिए, आप सबके घर बच्चे होंगे, जो पाएंगे वही पहन के चल देंगे, हैं। जाएंगे धूल मिट्टी में खेलेंगे। ये थोड़ी है कि एकदम क्या कहते हैं शर्ट पहनेंगे और ये कहेंगे कि मम्मा जो है शर्ट की क्रीज मेरी ख़राब हो गई है, ज़रा दोबारा प्रेस करके दे दो। हाँ, ये तो नहीं कहेंगे ना, ये ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। उनका जो भी, उनको कपड़े से कोई मतलब नहीं है, उनको क्रीम पाउडर से कोई मतलब नहीं है, मेकअप से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ खेलना है। और जब खेलेंगे तो गंदगी होगी, तो इसीलिए इसे इसको गंदी आयु भी कहते हैं। गैंग एज या समूह बनाने की उम्र। तो गैंग एज मतलब क्या करेंगे, 6 से 12 साल के बच्चे हैं, स्कूल गए हैं, वहाँ पे लड़कों ने अपना अलग ग्रुप बना दी, छोटे छोटे बच्चों ने, लड़कियों ने अपना अलग ग्रुप बना दिया और खेल रहे हैं, इसलिए इसको गैंग एज कहते हैं। किसको? लेट चाइल्डहुड को, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था को गैंग एज कहते हैं। इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। टॉय एज किसको कहते हैं? खिलौने की आयु 3 से 6 साल, जब वो शुरुआत होती है बाल्यावस्था की, और जब अंत होने वाली होती है बाल्यावस्था की 6 से 12 के बीच में, उसको बोलते हैं गंदी आयु या गैंग एज। आइए आगे बढ़ते हैं। मॉरन हर्डल या बौद्धिक बाधा अवस्था, बाल्यावस्था को मॉरन हर्डल या बौद्धिक बाधा अवस्था कहा गया है। किसके द्वारा? हेलिंगवर्थ के द्वारा। ये एग्जाम में आया हुआ है, रीट के एग्जाम में एक बार पूछा गया है और एक बार पीटेट में पूछा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हो सकता है पूछा जाए फिर से। मॉरन हर्डल, बौद्धिक बाधा अवस्था,
इसमें क्या होता है कि जो बाल्यावस्था होती है उसमें जो मेंटली डेवलपमेंट तो हो ही रहा होता है, लेकिन कुछ अगर उनकी संगत गलत हो गई तो क्या कहते हैं, जो मेंटल डेवलपमेंट सही दिशा में होना होता है वो गलत दिशा में भाग जाता है। इसीलिए इसको बौद्धिक बाधा बाधा की अवस्था कहा गया है, किसके द्वारा, हेलिंगवर्थ के द्वारा। इसको मिथ्या परिपक्व आयु भी कहा गया है, फेक मेच्योर एज। इसमें होता क्या है कि बच्चे 6 से 12 हैं, लेकिन आप देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी कभी ऐसी बात करेंगे लग रहा कि अपने अपने पापा और मम्मा का सबका कान काट देंगे, है ना, ऐसी बात करेंगे तो लगेगा कि बड़े मैच्योर हैं। एक तरह से उनको लगेगा बड़े 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 मैच्योर हैं, लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। तो इसीलिए इसको फेक मैच्योर एज कहा जाता है। स्टेबिलिटी इन ग्रोथ, स्थिरता, आई ई लग गया गलती से, स्टेबिलिटी इन ग्रोथ, विकास में स्थिरता आ जाएगी। बाल्यावस्था में क्या होता है, जैसे शैशवावस्था में आपको बताया ही था मैंने इन्फेंसी पीरियड में, कि बच्चों का जो शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, जो भी विकास होता है सब बहुत तीव्र होता है। गामक विकास जो होता है वो सारा चीज़ जो है बहुत तेज़ी से होती है, लेकिन जब बाल्यावस्था आ जाती है तो उन सारी चीज़ों में स्थिरता आ जाती है। इसीलिए बाल्यावस्था को स्टेबिलिटी इन ग्रोथ या विकास में स्थिरता भी बोलते हैं। सेल्फ डिपेंडेंसी, आपको बताया था मैंने कि जो शैशवावस्था होती है, इन्फेंसी पीरियड होती है, उसमें 0 से 2 साल के बच्चे होते हैं, वो जो है दूसरों पे ही डिपेंड रहते हैं, है ना। उनको खाना होगा तो रोएंगे, उनको कहीं जाना होगा तो रोएंगे, तो बताएंगे, वो दूसरे पे ही डिपेंड है। उनको गोद में उठा के खिलाया जा सकता है, टहलाया जा सकता है। लेकिन बाल्यावस्था के जो बच्चे आप देखिए चलना चालू कर देते हैं, खुद घूम सकते हैं, है ना, घर में अगर घर में छोटा सा खेलने की जगह खुद खेल सकते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ क्या है, वो सेल्फ डिपेंडेंसी है। थोड़ा बहुत तो खुद भी खाना अपने हाथ से खा सकते हैं। अब तो शैशवावस्था के बच्चे हैं, उनको बेबी फीडिंग करानी पड़ेगी, माँ को करानी पड़ेगी। लेकिन जो 3 से 6 साल के और 12 साल के बच्चे होते हैं उनको नहीं करानी पड़ती, वो गिलास से भी दूध पी लेंगे, वो बॉटल से भी दूध पी लेंगे, और खुद बॉटल पकड़ के दूध पी लेंगे। तो क्या होगा, वो सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे, अब माँ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है। सामूहिकता की प्रवृत्ति होती है, जैसे मैंने आपको बताया गैंगेज, है ना। तो ये किसने बताया था सामूहिकता की प्रवृत्ति होती है, किसने बताया था, रास महोदय ने। रास में अंत में सा है, सामूहिकता में पहले सा है, तो सा और सा, इससे आप याद कर लीजिएगा, सामूहिकता और रास। ठीक है। रास महोदय को सामूहिकता बहुत रास आती है। रास महोदय जो हैं कभी अकेले नहीं रहना चाहते, इनको हमेशा ग्रुप में रहना पसंद है। तो सामूहिकता की प्रवृत्ति किसने दी थी थ्योरी, रास महोदय ने दी थी। बाल्यावस्था को सामूहिकता की प्रवृत्ति बताई थी। उसके बाद जो बाल्यावस्था के बच्चे होंगे वो बहिर्मुखी होंगे, एक्सट्रोवर्ड होंगे। ठीक है, बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ड मतलब वो कुछ भी बोल देंगे, सबके सामने बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे। उनको सबके सामने अपने आप को दिखाने की कोशिश करेंगे, है ना। वो अंदर अंदर कहीं कोने में छुप के बड़बड़ाते नहीं हैं, छोटे बच्चों की तरह। जो शैशवावस्था वाले बच्चे होते हैं वो आत्म बातें करते हैं, सब खुद से बातें करते हैं। लेकिन जो बाल्यावस्था के बच्चे हैं वो कुछ भी बोलना होगा वो खुल के बोल देंगे, वो किसी से डरते उड़ते नहीं है बोलने के मामले में। इसी को एक्सट्रोवर्ट कहते हैं कि अपने उनके दिल में जो भी विचार आए, जो भी बात आए, वो खुल के बोल देते हैं। ये भी रास जी ने ही कहा था, रास महोदय ने ही बताया था कि जो बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं वो बहिर्मुखी होते हैं। आइडियोलॉजी की बात करें, नैतिकता की बात करें, तो आइडियोलॉजी या नैतिकता की बात करें तो बाल्यावस्था में नैतिकता ये रहती है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की दिखाने की कोशिश होती है। जो लड़के होते हैं वो सोचते हैं हम ऐसा कोई काम ना करें कि जो, जैसे मान लो सपोज कर 2 भाई हैं, तो एक भाई गलत कर रहा है और एक भाई सही कर रहा है, तो उसको उसको जो है अप्रिशिएट किया जा रहा है, उसको क्या कहते हैं, प्राइज़ दिया जा रहा है, पुरस्कार दिया जा रहा है। और जो गलत कर रहा है उसको डंडा मिल रहा है इनाम में। तो जो अच्छा कर रहा है लड़का वो यही सोचेगा कि हम कुछ गलत ऐसा ना करें कि हमारी भी गिनती इसके में होने लगी, तो हम कुछ अच्छा ही काम करें ताकि अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बने रहें। ठीक है, ये इनकी आइडियोलॉजी है। और ज़्यादा इनके अंदर कोई नैतिकता नहीं, बस ये अपने आप को अच्छा दिखा दें, बस यही इससे इतनी नैतिकता इनके अंदर होती है। उसके बाद डूइंग एक्टिविटी, क्रियात्मक होते हैं। बाल्यावस्था के बच्चों को आप देखिए, इनको खेल के लिए आप कुछ भी दे दीजिए, ब्लॉक गेम दे दीजिए, एजुकेशनल गेम्स दे दीजिए, इनको आप क्ले दे दीजिए, गीली मिट्टी दे दीजिए, ये उसमें कुछ ना कुछ अपना रचनात्मक तरीके से कुछ ना क्रिएटिव काम करते रहेंगे। इसलिए बाल्यावस्था के बच्चे जो हैं बहुत ही क्रियात्मक होते हैं, कलेक्टिव नेचर के होते हैं। संग्रहण करना, आप लोग भी अपना बचपन याद करिए ज़रा, जब आप 3 से 6 या नहीं 3 से 6 और 6 से 12 के बीच में रहे होंगे, तो आप देखिए छोटे छोटे बच्चे बचपन में खेल खेलते हैं, है ना। एक बार बहुत पहले चला था थम्सअप कोका कोला की बोतल के खोलो ढक्कन, उसके नीचे इनाम मिलता था, तो लोग उसको कलेक्ट करने लगते थे। मैंने भी बचपन में बहुत सारे सिक्के कलेक्ट किए थे, है ना। और ये जो क्रिकेटर की फ़ोटो आती, क्रिकेटर की एक फ़ोटो आती थी, उसमें क्या कहते हैं उनकी पूरी डिटेल लिखी रहती थी कि सचिन तेंदुलकर है, उन्होंने इतने मैच खेले, इतने रन बनाए। वो भी मैंने बहुत सारे कलेक्ट किए थे क्रिकेटर की फ़ोटो,
और बहुत लोग हीरोइनों की फ़ोटो कलेक्ट करते हैं, ठीक है। लड़कियां जो हैं वो अपने मनपसंद हीरोइनों की फ़ोटो कलेक्ट करती हैं। तो सबने बचपन में कुछ ना कुछ कलेक्ट किया होगा और किसी ना किसी के पास आज आज रखा भी होगा यादों के तौर पे। तो वही जो नेचर होता है ना, उसी को कलेक्टिव नेचर या संग्रहण नेचर बोलते हैं, और ये बाल्यावस्था में होता है। आगे बढ़ते हैं। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की अगर बात करें तो बहुत ही धीमा और एक रूप होता है, स्लो एंड वन पैटर्न, मतलब धीमा होगा और एक पैटर्न से चलेगा। ये किसने कहा था? हरलाक महोदय ने कहा था, ठीक। लड़कियों का भार लड़कों से ज़्यादा होगा, जो लड़कियों का वेट होगा वो लड़कों से ज़्यादा होगा। कैसे? लड़कियों का वेट जो होगा अगर 88 से 100 पाउंड है, तो वो लड़कों का जो वेट होगा वो 85 से 96 पाउंड होगा। लड़कियों का वेट लड़कों से ज़्यादा हो जाता है। ये बात और है कि बाद में लड़कियाँ अपने आप को स्लिम ट्रिम करने के पीछे लग जाती हैं और एकदम कई नकबूर हो जाती हैं, ठीक है। और लड़के जो है वो खाने के पीछे ही भागते रहते हैं और धीरे 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 जो है अब क्या हो जाते वही जाने। तो स्ट्रांग बोन स्ट्रांग मतलब होता क्या है, शारीरिक विकास में क्या होता है, बाल्यावस्था में जो हड्डियां होती हैं बहुत ही स्ट्रांग हो जाती हैं, ठीक है। स्थायी दांत आ जाते हैं और दूध के दांत टूट जाते हैं। सभी 28 दांत आ जाते हैं, 32 दांत, 28। तो स्थायी दांत आ जाते हैं और दूध के दांत टूट जाते हैं। अधिक खाने की आदत लग जाती है, जंक फूड्स खाने लगते हैं, बर्गर, पिज्ज़ा, है ना, चाउमीन, स्प्रिंग रोल, मोमोज के तो एकदम दीवाने हो गए आजकल के लड़के बचपन के। तो ये क्या करते हैं, इतने ज़्यादा कि फैलते चले जा रहे हैं, एकदम से मोटे होते जा रहे हैं, शारीरिक विकास कम हो रहा है, फैट ज़्यादा बढ़ रहा है कि नहीं। तो ये होता, खाने की आदत लग जाती, पता ही नहीं कितना खाना है, बस खाते रहते। नो मेकअप ओनली प्ले, कोई मेकअप नहीं, कोई कपड़े लत्ते का ध्यान नहीं, कोई शर्ट की क्रीज का ध्यान नहीं, कपड़ा साफ है कि गंदा, कोई मतलब नहीं, केवल खेलना है। और जब खेल के आएंगे तो एकदम गंदी अवस्था में आएंगे, है ना। वो सर्फ एक्सल का ऐड अच्छा आता नहीं है, जो 2 बच्चे आते हैं खेल करके धूल मिट्टी में और ऐड आता है, फिर कहते हैं दाग अच्छे हैं, तो बस वही डल्टी एज बोलते हैं इसको, गंदी आयु बोलते हैं बाल्यावस्था को। मस्तिष्क का जो भार होता है, यानी कि जो सर बच्चे के बाल्यावस्था में सर का भार होता है वो पूरे शरीर का 1/10 हो जाता है। अगर पूरा शरीर क्या कहते हैं 100 किलो का है तो मस्तिष्क का भार कितना हो जाएगा? 10 केजी हो जाएगा। वैसे 100 किलो का बच्चा बाल्यावस्था में होता नहीं, बहुत रेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है, हाथी का बच्चा होता है मेरे ख्याल से। तो मानसिक संज्ञात्मक विकास की बात करें, मेंटल डेवलपमेंट की बात करें, तो 4 साल तक बाल्यावस्था में, जब 3 से 4 साल तक 50% मानसिक विकास हो जाता है और फिर 11 से 12 तक 90% मानसिक विकास हो जाता है। ये क्या करते हैं? दे कैन ऐड न्यू कॉन्सेप्ट ऑन ओल्ड कॉन्सेप्ट, जो इनके पुराने विचार हैं, जो पहले इन्होंने सीखा है थोड़ा बहुत, तो जब धीरे धीरे बड़े होते हैं बाल्यावस्था में तो पुराने विचार जो इनके हैं उसमें अपने नए विचार भी कुछ ऐड कर देते हैं, ठीक है, उनको मर्ज कर देते हैं, नया विचार बना देते हैं, ठीक। इनका वर्ड बकेट जो होता है, शब्द भंडार होता है। अब मैंने इसको इंग्लिश में इसलिए लिखा कि बहुत लोगों ने कहा सर हिंदी भी पढ़ाई तो इंग्लिश का भी इस्तेमाल करिए, तो इसलिए मैंने ऑन डिमांड जो है इसलिए थोड़ा इंग्लिश भी मैंने साथ में डाल दिया है ताकि उनको दिक्कत ना हो। तो इनका जो वर्ड बकेट होता है, देखिए लैंग्वेज का शब्द भंडार, तो 6 साल के बच्चे में 5000 शब्द होते हैं। शैशवावस्था में मैंने बताया था कि 272 शब्द होते हैं, 272 वर्ड्स होते हैं, ठीक है, शैशवावस्था में, और 6 साल के बच्चे में 5000 होते हैं। ये किसने बताया है? 6 साल के बच्चे में 5000 शब्द होते हैं, 6 स्टैंडर्ड के बच्चे में 5000 शब्द होते हैं। किसने बताया था? ये बताया था MC कार्थी ने। MC कार्थी एक मनोवैज्ञानिक थे, बाल मनोवैज्ञानिक, उन्होंने बताया कि 6 साल के बच्चे में 5000 शब्द होते हुए के शब्द भंडार होते हैं। और सुनो, ये जो है स्लैंग या सीक्रेट लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, यानी व्यंग्यात्मक सोच रखते हैं। जैसे अभी कोई बात हो तो अपने दोस्तों पे कमेंट मार देंगे, है ना, दोस्तों पे कमेंट, अगर एक आध नंबर से कोई लड़का क्या कहते हैं सेकंड डिवीज़न आ गया है तो तुरंत कमेंट मार देंगे, है ना। अगर इनके पास क्या कहते हैं इनके फादर ने इनको कुछ खेलने के लिए दे दिया अच्छी चीज़ और कोई गरीब बच्चा है उसके पास नहीं है तो तुरंत कमेंट मार देंगे, कह रहे हैं कि तेरे पापा तो कुछ करते ही नहीं है, तेरे पापा की इनकम कम है, अरे देख मेरे पापा की इनकम इतनी ज़्यादा है तो मैंने आज ये बाइक ले ली है इलेक्ट्रॉनिक वाली। तो ये सब क्या है? ये सब व्यंग्यात्मक सोच है इनकी, ये स्लैंग मार सकते हैं, ठीक है, सीक्रेट लैंग्वेज रखते हैं। ये होती बाल्यावस्था में। फिर क्या करेंगे? रीजनिंग, तर्क करेंगे, तर्क भी करेंगे, ये बड़ों से भी तर्क कर सकते हैं, अपने साथ वालों से भी तर्क करेंगे, यानी कि तर्क क्षमता का विकास हो जाता है। उसके बाद क्या? अपने रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करेंगे बाल्यावस्था में। इमोशनल विकास की बात करते हैं बाल्यावस्था में। वांट टू नो एवरीथिंग, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होंगे, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, हर बार अगर आप बता देंगे कि ये अगर जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिए कि ये फ़ैन है तो आपने बताया हाँ ये पंखा है,
इससे ठंडी लगती है, तो आप बताएंगे हाँ ठंडी लगती है। ये घूमता है, आप बताएंगे हाँ घूमता है। मतलब आपने खाली उंगली पकड़ाई और ये गर्दन पकड़ लेंगे, समझ रहे हैं ना, इतने ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। आप उंगली पकड़ाएंगे, गर्दन पकड़ लेंगे, ठीक है, आप इनको रास्ता दिखाएंगे तो घर तक छोड़ के आना पड़ेगा। तो इतने ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं ये, कि पूछते 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 इरिटेट कर देते हैं, जनरली इतना जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन मेरा फ़र्ज़, गार्जियनों का फ़र्ज़ ये होना चाहिए कि जो भी पूछे उनको बताएं, उनकी जिज्ञासा को शांत करें, वरना वो क्या होगा, बच्चा वहीं पे कुंठित हो जाएगा। अब ये कहेगा कि मेरे बातों का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो दोबारा क्या करेगा, वो सवाल ही नहीं पूछेगा, प्रश्न ही नहीं पूछेगा, और फिर वहीं जो उसका इमोशनल विकास है वो रुक जाएगा। ठीक। और इसके जो संवेग होते हैं वो विकम स्टेबल, यानी कि स्थायी हो जाते हैं संवेग। शैशवावस्था में हमने बताया तो संवेग होते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं, वो पल में इधर, पल में तोला, पल में माशा। इसमें क्या होता है, जो संवेग हैं वो स्टेबल हो जाते हैं, है ना। जैसे ब्रेकअप पैचअप विल बी टू फास्ट, ब्रेकअप पैचअप विल बी टू फास्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मान लीजिए दो दोस्त हैं, तुरंत वो क्या कहते हैं, हमारी तुम्हारी कट्टी हो गई। बचपन में बहुत लोगों ने कट्टी की होगी, है ना, कि आज से हमारी तुम्हारी बात नहीं होगी, आओ कट्टी। जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है क्या बोलते हैं, कानी उंगली बोलते हैं सब लोग। तो उसको अब जो भी उसको शुद्ध संस्कृत में बोलते हो, हम लोग के उधर तो कानी उंगली बोलते हैं। तो उसको एक दोनों लोग लड़ाएंगे और कहेंगे आज से हमारी तुम्हारी कट्टी। और फिर उसके बाद जब कसम उतारनी होगी, मतलब आज सुबह कट्टी किए हैं, अब अगले दिन फिर आज ब्रेकअप किए, अगले दिन पैचअप। लेकिन उसके लिए भी क्या कहते हैं मंत्र था, शायद वो मंत्र आप लोगों को पता हो। कहेंगे इतनी बड़ी क्या, तो वो अगला जवाब देगा सुतरी। सुतरी मतलब होता है रस्सी। तो कहेगा इतनी बड़ी क्या, तो दूसरा दोस्त कहेगा सुतरी, और फिर वो वाला कहेगा हमारी तुम्हारी कसम उतरी, और फिर से क्या हो गई, दोस्ती। तो क्या होता है, ब्रेकअप और पैचअप जो है बहुत जल्दी होता है। ब्रेकअप पैचअप विल बी टू फास्ट। वांट्स टू प्ले, खेल के दीवाने होते हैं, हमेशा खेलना चाहते हैं। आदर्श और चरित्र निर्माण की अवस्था होती है बाल्यावस्था। हरलाक महोदय ने एक चीज़ बताई थी, हरलाक महोदय ने एक चीज़ बताई थी। उन्होंने ये बताया था कि बाल्यावस्था में, ये इंपॉर्टेंट है, बाल्यावस्था में 8 संवेग होते हैं। ये किसने बताया था, ये हरलाक महोदय ने बताया था। कौन कौन से, डर, चिंता, निराशा, जलन, एंजाइटी, जिज्ञासु, वांट्स टू नो एवरीथिंग, लगाव यानी कि एफेक्शनेट, हर्ष यानी कि खुशी, हैप्पीनेस, उलझन यानी कि डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो डर, चिंता, निराशा, जलन, जिज्ञासु, लगाव, हर्ष, उलझन, ये 8 संवेग बाल्यावस्था के किसने बताए थे, हरलाक महोदय ने बताए थे। उसके बाद सामाजिक विकास की बात कर लेते हैं। सामाजिक विकास में बाल्यावस्था मैंने आपको पहले ही बता दिया, गैंग एज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, किसने बताया है, हरलाक महोदय ने बताया है। इसको याद करने के लिए इतना जान लीजिए कि हर ताले तोड़ देगी हमारी गैंग। जब हमारी गैंग आएगी ना तो हर ताले तोड़ देगी, हर लॉक तोड़ देगी। तो हर लॉक ने ही बताया था गैंग एज, किसको, बाल्यावस्था को, 6 से 12 साल के। ठीक, उत्तर बाल्यावस्था को। वर्ग संघर्ष की बात होगी। खेलने के लिए बच्चे क्या करेंगे, अपने घर में लड़ाई करेंगे, हैं, खेलने की लड़ाई करेंगे। सपोज दैट बचपन में बहुत लोगों ने क्रिकेट खेला होगा, तो पता चला 6 लोग 7 लोग हैं, अब 3 लोग इस टीम में हो गए, 3 लोग उस टीम में हो गए, एक खेल ही नहीं पा रहा, तो उसको उन लोग क्या बना देते थे, उसको कॉमन प्लेयर बना देते थे, इधर भी खेले उधर भी खेले। और उसके साथ ही नाइंसाफ़ी होती थी कि पूछिए नहीं, सब खेल जाते थे, ना उसको बैटिंग मिलती थी ना बॉलिंग मिलती थी, क्योंकि बेचारा दोनों तरफ से खेलता था। तो क्या करेगा, लड़ाई झगड़ा तो करेगा ही। तो क्या करेगा, खेलने के लिए वर्ग संघर्ष होगा, लड़ाई करेगा। एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डेलीगेंसी या अपचारिता। बचपन में आप लोग ये बताइए किन किन लोगों ने किसी दूसरे के बाग में घुस के आम तोड़ा है, करौंदे तोड़े हैं, अमरूद तोड़े हैं, हाँ? रोड पे चल रहे ईंटा उठाया, फर्जी बिना बात के मार दिया, खंभे पे जो बल्ब लगा है फूट गया, निशाना लगा रहे हैं कि देखें इसको कौन छोड़ता है, हैं? ये सब किसने किया है, सभी ने किया होगा। जब पता चला पार्क में गए खेलने, वहाँ लिखा है साफ साफ कि यहाँ फूल तोड़ना सख्त मना है, लेकिन फिर भी सख्त मना है तो मेरी बला से तोड़ेंगे ज़रूर। ये सारी चीज़ें किसने की हैं, मैंने की हैं, आपने भी की होगी। तो इसी को बोलते हैं अपचारिता, डिलिंगेंसी। मतलब जहाँ जो मना किया जाएगा वही करना ज़रूरी है। तो ये कौन करता है, बाल्यावस्था के बच्चे। संसार एक सीप है और बालक मोती है, सामाजिक हित की भावना। संसार एक सीप है और बालक मोती है, ये किसने कहा है, नन एक थी, उन्होंने इसको कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी, संसार एक सीप है और बालक एक मोती। दिवा स्वप्न की अवस्था बोलते हैं इसको। दिन में सपने बच्चे देखने लगते हैं, बच्चे जो हैं वो दिन में सपने देखने लगते हैं। स्पाइडरमैन को देख लिया और दिन में ही स्पाइडरमैन बनने की कोशिश करने लगते हैं, है ना। हम जैसे हम लोगों ने शक्तिमान के टाइम पे क्या होता था, शक्तिमान लोग बच्चों ने देखा, छत पे चले गए, दिन में ही शक्तिमान बनने लगे, पता नहीं कितनी कैजुअलिटी हो गई थी उस टाइम। तो ये दिवा स्वप्न देखने लगते हैं। और शैशवावस्था की कौन सी स्वप्न की में, शैशवावस्था में कौन सी स्वप्न होते हैं, शैशवावस्था में अर्ध स्वप्न होते हैं, अर्ध स्वप्न होते हैं। किसने कहा था, थांडाइक जी ने कहा था।
भाषा विकास की बात करते बाल्यावस्था में 272 शैशवावस्था में होते थे और क्या कहते हैं 6 साल में 5,000 शब्द होते हैं। किसने बताया था? अभी मैंने आपको पीछे बताया है कि 6 साल में 5,000 शब्द होते हैं। किसने बताया था 6 साल में 5,000 शब्द होते हैं? किसने बताया था? ये बताया था MC कार्थी ने। MC कार्थी ने बताया था कि 6 साल के बच्चे में 5,000 शब्द भंडार होता है। भाषा विकास 6 साल में 5,000, तो 7 साल में हो गया 21,200, और 120 से गलती से लिख गया है ये 12 साल, 120 साल नहीं 12 साल में हो जाता है 50,500 शब्द का भंडार हो जाता है। ये क्या करेंगे? सरल वाक्यों की जगह मिश्रित और संयुक्त वाक्यों को बोलेंगे। जैसे वह जाएगा वह आएगा भी बोलेंगे, और ये भी बोलेंगे वहाँ वहाँ जाएगा क्योंकि उसे खेलना है। ये संयुक्त हो गया। ठीक। मिश्रित वाक्य, अरे मैं नहीं पढ़ूंगा तो फेल हो जाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें इस तरह की ये बात बोलेंगे। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड संप्रत्यात्मक स्तर की भाषा, जो भी बोलेंगे बड़ा कॉन्सेप्चुअल बोलेंगे, कॉन्सेप्ट के हिसाब से बोलना चालू करेंगे। ठीक है, तो भाषा विकास होगी। इनकी भाषा बड़ी स्थिर होगी, उससे स्थिर उच्चारण होगा और बहुत शालीन भाषा का प्रयोग करेंगे। ये हो गया भाषा विकास बाल्यावस्था में। शिक्षा की बात करते हैं तो जॉन डीवी ने कहा था कि बाल्यावस्था में जो शिक्षा होनी चाहिए वो प्रोजेक्ट टाइप की होनी चाहिए, क्रियात्मक होनी चाहिए। कुछ बनाने के लिए उनको दीजिए, उससे वो सीखेंगे। और महात्मा गांधी ने कहा था कि जो बेसिक एजुकेशन होते हैं उसमें जो है स्किल होने चाहिए। ठीक है, बेसिक एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि यही जो है आगे चल के जो एजुकेशन होती है उसकी नींव होती है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक एजुकेशन अगर आ जाए एग्जाम में तो महात्मा गांधी, और प्रोजेक्ट पूछे तो कौन? जॉन डीवी। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड बाल विकास से। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि बाल विकास 2 भागों में बांटा गया। एक प्री होता है, आरंभिक होता है, जिसको ट्वाइस बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा है उत्तर अर्ली बाल्यावस्था 6-12। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, ये रॉस महोदय ने कहा था, जो मैंने आपको पढ़ाया सारा। लेकिन कौल सैनिक एक थे, उन्होंने क्या कहा था? ये 3 भागों में बांटी है। 2.5 से 5 साल, 5 से 9 साल, और 9 से, फिर यहाँ पे 120 आ गया है, माफ़ करिएगा, 9 से 12 साल। 2.5 से 5, 5 से 9, 9 से 12। तो 2.5 से 5 वाला प्री हो गया, 5 से 9 वाला मिडिल हो गया, और 9 से 12 वाला अर्ली यानी उत्तर बाल्यावस्था हो गया। तो अगर पूछ ले, इंपॉर्टेंट है कि काल सैनिक के अनुसार कितने भागों में बांटा गया बाल्यावस्था को? तो 3 भागों में। रास के अनुसार 2 भागों में। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भाषा का अस्तित्व और विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। ये किसने कहा है? ये ऑरिसन महोदय ने कहा है। ऑरिसन ने कहा है कि भाषा का अस्तित्व और विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। विस्मरण का दमन सिद्धांत। विस्मरण का दमन सिद्धांत का मतलब कि पुरानी यादों को भूल जाना, पुरानी यादों को, जो गलत यादें हैं उनको भूल जाना। ये किसने कहा है? ये सिगमंड फ्राइड ने कहा है। इन्होंने ही वही अचेतन मन, अर्धचेतन, इन सब का जो था, जो पॉइंट था, इन्होंने ही दिए थे, सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है, तो विस्मरण का दमन सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया था। उसके बाद स्कूल में शारीरिक दंड पर कब से रोक लगी? पहले तो गुरुजी बहुत डंडा उठा के मतलब लाल कर देते थे बच्चों को, लेकिन उसको रोक लगी कब? RT 2009 एक्ट से रोक लग गई। बाल्यावस्था में मानसिक विकास का प्रमुख कारक क्या होता है? तो बाल्यावस्था में मानसिक विकास का जो प्रमुख कारक होता है वो विद्यालय होता है। ठीक है, बाल्यावस्था में मानसिक विकास का प्रमुख कारक विद्यालय होता है। संवेगात्मक विकास में प्रमुख कारक क्या होता है बाल्यावस्था में? तो सामाजिक दशा होती है, सामाजिक दशा होती है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आए थे इससे पहले सीटेट में और आ भी सकते हैं कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। तो मानव विकास को मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, इन 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया है सीटेट में, आगे भी आ सकता है। उसके बाद बाल्यावस्था से ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है किसके? तो 6 से 11 के अंतर्गत समूह परवर्ती बाल्यावस्था आता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए 6 से 12 नहीं है, 6 से 11 है। कौन सा? समूह परवर्ती। आगे बढ़ते हैं। उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है, तो सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं उपयुक्त है। व्यक्तिक आत्मनिर्भरता उपयुक्त है। अपने हम उम्र के साथ खेलना यानी कि गैंग एज उपयुक्त है। लेकिन पुरुषोचित या स्त्रोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना ये उपयुक्त नहीं है। मतलब बाल्यावस्था में इतनी जल्दी वो पुरुष के हिसाब से क्या करना है, महिला के हिसाब से क्या करना है, उन सामाजिक भूमिकाओं को इतनी जल्दी वो प्राप्त नहीं करता, इसलिए ये जो है गलत है। ठीक, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है कि कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? मतलब लिटिल बिट, मतलब सबसे छोटा जो हम एक्टिविटी करते हैं ना, क्या है? लिखना।
लिखना जो है सूक्ष्म गतिक कौशल। भाई चढ़ते तो है लेकिन उससे कुछ होता है, दौड़ने तो उसका शारीरिक कौशल है, फुदकना भी शारीरिक कौशल है, चढ़ना भी शारीरिक, लेकिन सूक्ष्म गतिक कौशल मतलब हम थोड़ा सा ही खाली लिख रहे हैं और हम बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म गतिक कौशल कौन सा है? लिखना। तो उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद लुटाइए और अपने हित मित्र व्यवहारी को जितने ज़्यादा हो सके हमारे चैनल को प्रमोट करिए, और ताकि आपको अच्छे से अच्छी क्लास में लाता रहूँ। तो शैशवावस्था खत्म हो गया, बाल्यावस्था खत्म हो गया, अगली क्लास आपको मिलेगी किशोरावस्था की। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।